Hello students, so this is Black Book series and we are solving integration and this is part number 5. So let us start with the first question. तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x plus cos x पता नहीं क्या क्या इतना लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन दे दिया करने को, लेकिन जितना खतरनाक दिख रहा है उसको अपन बहुत ही खूबसूरती से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने को करना ये है कि सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा ना मेकअप करेंगे और इसको सुंदर बनाएंगे। x sin x प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको ब्रेक करेंगे और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx। और अब यहाँ पे करना ये है आपको कि साइन एक्स जो अपना ये टर्म है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको एफ एक्स मान लो। इसको एफ एक्स मानते ही अब फायदा क्या हुआ, फायदा भी देखो। सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकालो। ये कितना आ जाएगा एफ डैश एक्स कि भाई एक्स बाहर बैठा है कॉस एक्स, ठीक है, और यहां आ जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये कितना आ गया एक्स कॉस एक्स आ गया। बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं अब आगे क्या होगा। तो आगे हो क्या रहा है कि अपने पास देखो, रिकॉल करो टर्म क्या बना था। अपने पास बन गया था इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां बचा था आपके पास एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है, और यहां बचा था प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये बचा था। और अपन ने एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एफ एक्स मान लिया था। अब पूरी कहानी देखो कैसे पलटती है। ये हो जाएगा e की पावर एफ एक्स, ठीक है, और यहां आ जाएगा एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। अपने को साइन कॉस से मतलब ही नहीं है, आप देखना साइन कॉस को बिना हाथ लगाए इसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक काम करो भाई, ब्रैकेट खोल लो। ब्रैकेट खोलते हैं तो ये आ जाएगा एक्स एफ डैश एक्स प्लस, और इसको अलग कर लो, e की पावर एफ एक्स एफ डबल डैश एक्स, और इन दोनों को अपन क्या करेंगे अब इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को। तो सबसे पहले इस वाले को करते हैं, x को अपन इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे और इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे। तो x बाहर बैठा है, इंटीग्रेशन में अंदर गया e की पावर एफ एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है, e की पावर एफ एक्स एफ डैश एक्स dx माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूं तो ये कितना आएगा इंटीग्रेशन e की पावर एफ एक्स एफ डैश एक्स dx और एक और बार dx, ठीक है। अब भाई प्लस, और यहां पे वही सेम काम करेंगे, अपन e की पावर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे और बचे हुए पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये e की पावर एफ एक्स इंटीग्रेशन, अच्छा मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ यहाँ पे, देखो एफ डैश एक्स को ऑब्वियसली टी पुट करने वाला हूं मैं, सही बात है, और ऊपर उसका डेरिवेटिव बचा है, मतलब नीचे 1 अपॉन टी स्क्वायर टाइप का टर्म बनेगा, और उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कितना आएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन एफ डैश एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा e की पावर एफ डैश एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर एफ एक्स एफ डैश एक्स और इंटू 1 अपॉन एफ डैश एक्स dx, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा x, और सिमिलरली भाई इसको टी पुट करोगे, बाहर डेरिवेटिव भेजा है, बैठा ही है, e की पावर एफ एक्स हो जाएगा सीधा, और इसके अंदर कितना बन जाएगा e की पावर एफ एक्स बन जाएगा माइनस e की पावर एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स प्लस ये कट गया, यहाँ पे बचेगा e की पावर एफ एक्स dx। तो भाई ये टर्म कट गया। आंसर क्या आ गया आपका, यहाँ पे जो फाइनल आंसर बच रहा है वो हो जाएगा x e की पावर एफ एक्स माइनस e की पावर एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। आंसर आ चुका है, बस एफ एक्स और एफ डैश एक्स की वैल्यू रख के सदा धजा के छाट लेना भाई। ऑप्शन कौन सा, कमेंट करके बताना कौन सा सही ऑप्शन बनेगा यहाँ पे।
तो चलिए अगले सवाल पे आते हैं फटाफट। द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा, नीचे रूट देखते ही मेरा मन कर रहा है क्यों ना रेशनलाइजेशन कर दिया जाए, तो कर देते हैं भाई रेशनलाइजेशन। 0 से 1, 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट। अभी मुझे पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, बट ऐसा फील आ रहा है कि रेशनलाइजेशन से फायदा जरूर होगा। इंटीग्रेशन तुम हटो, अभी तुम्हारा काम नहीं है, तो रेशनलाइजेशन से फायदा जरूर होगा, ऐसा मेरा मन कहता है। सही है, तो यहाँ आ गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अच्छा, स्टेप को स्किप करें भाई, अंडर नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, एक्स एक्स कट जाएगा तो 1 बचेगा, खेल खत्म। अच्छा, अब किस किस के मन में ऐसा आ रहा है कि यहां से एक एक्स कॉमन निकाल लूं। देखो एक एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहां कितना बच जाएगा अपने पास 1 प्लस एक्स, ठीक है, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट 1 प्लस एक्स, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। अच्छा, किस किस को चमकने लगा, क्या कॉमन निकलने वाला है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और यहाँ कितना है 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो गया। मतलब ये जो पूरा जो कचरा दिया हुआ है इन्होंने खतरनाक सा, ये एक्चुअली में ऐसा है ही नहीं। ये एक्चुअली में आपसे 0 से 1 इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स डीएक्स करवाना चाहता है, और भाई इसका आंसर तो भाई बच्चा बच्चा जानता है, इसको छोड़ो यहीं पे, आप खुद सॉल्व करना और कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। इंटीग्रेशन एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतनी पावर चढ़ा दी है, क्या बात है, गजब गजब। तो देखो इसमें सिंपल सा एक काम करो, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर को कर दो टी पुट, जो गंदी टर्म थी उसको टी पुट कर दिया, तो यहाँ पे अपने पास क्या बच रहा है, ई की एक्स की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 2 ln x प्लस 1 dx। अच्छा, जैसे टी पुट करा तो भाई जानते हो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जब ऐसे पावर में x आ जाते हैं, लॉग लेते हैं दोनों तरफ। लो भाई, लॉग ले लिए दोनों तरफ, ठीक है भाई। अब करो डिफरेंशिएशन, 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स dx इक्वल टू 1 अपॉन टी dt। तो कितना बन रहा है भाई, x की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x log x प्लस x dx इक्वल टू dt। क्या आपको ये चीज और ये चीज मिलती जुलती नहीं लग रही, क्या लग रही है ना मेरे भाई। तो ये एक्चुअली में क्या गिवन है, यही दिया है, पर कितना मतलब कितना ही आसान हो सकता था इससे। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27, दिखने में खूंखार, चलो करके देखते हैं, पता चलेगा एक्चुअली में दिया क्या है इस क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन करवाना चाहता है अपने से, और फॉर्म दी हुई है कुछ, और बोल रहा है कि देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। पता चलो पहले इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा अपने को, एक बात तो समझ में आ ही रही है यहां से। तो भाई क्यों ना कॉस को ऊपर बुला लिया जाए, तो जैसे ही कॉस बाबा ऊपर आएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, सेक बन जाएंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2010 सेक 2010 एक्स डीएक्स, ठीक है। अच्छा, क्यों ना इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स लगा दे, इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो सेक तो बाहर बैठेगा, वेट करेगा अपनी बारी का, और कॉसेक स्क्वायर अंदर एक्स जाए अंदर जाएगा, इंटीग्रेट करके माइनस कॉटेक्स बन के आ जाएगा, माइनस सेक का डिफरेंशिएशन 2010 सेक की पावर 2009 एक्स, और सेक एक्स डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स 10x, और वापस से कोसेक स्क्वायर एक्स अंदर जाएगा, इंटीग्रेट होके प्लस इधर लगाओ उसका माइनस बाहर, और कॉटेक्स बन के आ जाएगा। और यहां कौन है, 2010 सेक स्क्वायर 2010 एक्स डीएक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये कितना आ गया यहाँ पे अपने पास, कॉटेक्स अपॉन यहां आ गया कॉस 2010 एक्स प्लस यहां बचेगा 2010, ये टर्म कट जाएगा, और ये हो गया सेक की पावर 2010 एक्स डीएक्स, और माइनस 2010 सेक 2010 एक्स डीएक्स, ये कट गया। तो भाई अब मेरे को फटाफट देख के बता दो कि आपकी एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। एफ एक्स आ रहा है आपको कॉट एक्स, जी एक्स कितना आ रहा है आपका, जी एक्स आ रहा है कॉस एक्स। तो भाई एफ एक्स अपॉन जी एक्स कितना हो जाएगा,
तो अगर मैं इसको सजा के लिखूंगा तो 1/sin x नहीं आ जाएगा। और ये पूछ रहा है भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर रख रहे हो, पूछ रहा है कि इसके सॉल्यूशन बताओ। ठीक है, इसके सॉल्यूशन मांगे क्वेश्चन वाले ने इसके। अब बताओ भाई ये कहां लाई करता है। ये हमेशा आउटपुट देता है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, और sin x हमेशा आउटपुट देता है -1 से 1 के बीच में। पर जान इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1/sin x है, 1/sin x है, यानी कि मेरे भाई ये 0 से 1 में नहीं, उसके बाहर चला जाएगा। समझ रहे हो। अब जैसे कि भाई जैसी डिनोमिनेटर छोटी वैल्यू आई तो बड़ा आउटपुट देने लग जाएगी ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो sin x में जैसी कुछ छोटी वैल्यू डलेगी, जैसे 0.1 डल गया तो क्या 10 बन जाएगा। तो ऐसे इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ये जो 1/sin x है ये कहां लाई करेगा, r माइनस, ये आपका लाई करेगा -1 से 1 में, -1 से 1 में। मतलब इस वाले हिस्से को छोड़कर सब कुछ ले लेगा। कोसेक पी तो है भाई, कोसेक ही तो लिखा है ये, उसका डोमेन पता है, उसकी रेंज तो पता ही है अपने को, बस वही चीज है ये। तो इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 0 सॉल्यूशन हो जाएंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट, आखिरी सवाल पे। x की पावर x ln x का होल स्क्वायर ln x प्लस 1/x, इसके अंदर टी पुट करने में दिमाग लगेगा देखो, क्योंकि देखने में कुछ पता लग नहीं रहा है, लेकिन ऐसी टर्म टी पुट करेंगे जो क्वेश्चन में बनी भी हुई है, ऑलरेडी बनी नहीं हुई है, इसको टी पुट करके देखो। अब इसका डेरिवेटिव मारो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे मिलेगा x की पावर x अपॉन x प्लस ln x अब बाहर वेट करेगा और इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो वो आएगा ln x प्लस 1, ठीक है, और dx इक्वल टू dt। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना बन जाएगा आपके पास यहाँ पे भाई dt है ना अपने पास, एक देखो गड़बड़ कर दी अपन ने, x की पावर x भी बचेगा यहाँ, तो x की पावर x बाहर आ जाएगा, 1/x प्लस ln x का होल स्क्वायर प्लस ln x dx इक्वल टू dt। क्या आपके दिमाग की बत्ती जली, क्या आपको दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, सलट गया है ना, ये पूरा का पूरा क्या टर्म हो गया, सलट गया। तो यहां पे कितना बचेगा, सिर्फ dt बचेगा, तो जो कि कितना हो जाएगा, t प्लस c के बराबर हो जाएगा। तो भाई ये थे अपने आज के 5 सवाल, और इन सवालों के देखो सॉल्व तो अपन ने कर दिए, फाइनल आंसर किसी का नहीं निकाला है। करेक्ट ऑप्शन करेक्ट कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया नहीं आया और आपके आंसर आए कि नहीं आए। टाटा।